पहली साल 1921। बनारस की रहस्यमयी हवेली। बनारस की भीड़ भाड़ भरी गलियों से थोड़ी दूर एक वीरान इलाका था, जहां खड़ी थी एक भव्य लेकिन उजड़ी हुई हवेली, कृष्ण विलास हवेली। वहां के लोग कहते थे, उस हवेली की दीवारें अब भी किसी रानी के चीखने की आवाज दोहराती है। कोई उस ओर देखना भी नहीं चाहता था, भले ही भूख से मर रहा हो। एक भिखारी ने भी एक बार कहा, छाया भी पीछा छोड़ देती है अगर कोई उस हवेली में दाखिल हो। एलिजाबेथ रोसेन, एक 22 वर्षीय अंग्रेज। 30 मार्च 1921 शाम 6:45। एलिजाबेथ अपने कैमरे, एक टॉर्च और एक नोटबुक के साथ हवेली के बाहर पहुंची। हवेली की छतों पर काली चीलें मंडरा रही थीं और बाहर बैठा था एक बूढ़ा चौकीदार, जो वर्षों से उस जगह की रखवाली कर रहा था। वह बोला, बिटिया, ये दीवारें अब भी सांस लेती हैं, मत जा। पर एलिजाबेथ रुकी नहीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा की लहर अंदर से निकली। उसमें गुलाब, लोबान और किसी पुराने जख्म की महक मिली हुई थी। 4 हवेली के भीतर वक़्त की परतें, हवेली में हर कोना धूल से ढका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि फर्नीचर, झूमर, किताबें सब अपनी जगह वैसे ही थे, जैसे कोई अभी अभी गया हो। दीवारों पर संस्कृत के श्लोक, उर्दू में गजलें और कुछ प्रतीकों से भरे संकेत थे, जो किसी अज्ञात भाषा के लगते थे। रात के 11 बजे एक बड़े कमरे में एलिजाबेथ को एक संदूक मिला। उस पर तांबे की मुहर, पहली चिट्ठी। एक निर्दोष की पुकार। संदूक खोलते ही उसके अंदर एक खून से सनी चिट्ठी थी। लिखावट थरथराती हुई थी, जैसे डरते हुए लिखा गया हो, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो जान ले, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने सिर्फ प्यार किया। मेरी सजा सिर्फ यही थी कि मैं औरत थी। अब मैं इन दीवारों में कैद हूं। अम्रपाली। आत्मा का आगमन। बवंडर शुरू होता है। जैसे ही एलिजाबेथ ने चिट्ठी पढ़नी समाप्त की, कमरे में दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां फड़फड़ाने लगीं और हवेली की दीवारों से आवाज आई, मुझे सुनो। फर्श पर पानी की बूंदें इकट्ठा होकर शब्दों में ढल गईं और फिर दीवार पर एक छाया बनी। एक औरत, सिर पर ताज, आंखों में दर्द, सफेद वस्त्रों में लिपटी। वह बोली, मैं अम्रपाली हूं, तू सुनने आई है ना? उन्होंने कहा कि मैंने राजा हरिहर सिंह को झड़ दिया, लेकिन असली गुनहगार वो था जिसे मैंने भाई समझा, भानु प्रताप। राजा से प्यार किया था मैंने, शादी भी हुई, पर भानु को ताज चाहिए था। उसने राजा को मारकर दोष मुझ पर डाल दिया। उन्होंने मुझे पागल कहा। मुझे इसी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया। 6 साल तक मैं हर दीवार से अपनी बेगुनाही चीखती रही और एक दिन इस हवेली के हिस्से बन गई। 8वें तहखाने की राख की। एलिजाबेथ ने तहखाना खोज निकाला। वहां दीवारों पर नाखूनों के खून से बने निशान थे। एक कोना जला हुआ था, जिसे कोई जानबूझकर छुपा रहा था। वहां से मिली एक राख भरी लिफाफा और उसमें था एक कंगन और चिट्ठी। ताज के लिए खून बहाना भी गुनाह नहीं, लेकिन वो औरत, वो मेरी कमजोरी बन गई थी। उसकी सच्चाई अगर बाहर आई तो मेरा ताज छिन जाएगा। भानु प्रताप। 9 एलिजाबेथ की लड़ाई। एक आत्मा को न्याय। एलिजाबेथ ने सारे सबूत ब्रिटिश अभिलेख विभाग को दिए। पूरी जांच के बाद राजकीय घोषणा हुई। राजकुमारी अम्रपाली पर लगे सभी आरोप झूठे थे। कृष्ण विलास हवेली को अब एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में दर्ज किया गया। 10 2021 100 साल बाद की आवाज। एलिजाबेथ की परपोती एमी रोसेन एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। हवेली अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब वीरान नहीं, जिंदा इतिहास बन चुकी थी। डॉक्यूमेंट्री के अंतिम दृश्य में कैमरा हवेली की एक दीवार पर फोकस करता है। वहां उभरता है एक नया वाक्य, अब मुझे शांति मिल गई है, शुक्रिया एलिजाबेथ। अंतिम शब्द, अब भी अगर आप कृष्ण विलास हवेली के पास खड़े हों और बिल्कुल चुप हो जाएं, तो आपको फुसफुसाहट में ये जरूर सुनाई देगा, कभी कभी सच को शांति देने के लिए किसी की जिद जरूरी होती है।